मदीना मुनव्वरा की वो बेहद खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने जमीन और आसमान की हर चीज में एक अजीब सी हैबत पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीम और शान वाली आयत है जिसके अंदर ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने बेबस हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पुरअसरार दरवाजा मौजूद है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। उस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इसी आयत में इस्म आज़म की निशानियां भी मौजूद हैं। जी हाँ, वही इस्म आज़म जो सदियों से एक गहरा राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को मजबूत करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। साथ ही हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज तक आपकी नजरों से ओझल रहे हों। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के 3 पारे में सूरह बकरा की आयत है। अगर उसकी बनावट पर गौर किया जाए तो उसमें कुल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आज़म क्या होता है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कहें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर छुपा हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अंदाजा लगाना हमारी छोटी सी अक्ल से बाहर है। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी बेमिसाल कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उल्मा इकराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आज़म के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में कैसी हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत को सह ही न सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी ऐसी हदीसें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से अलग और बुलंद मकाम रखती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरोज वाकया है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सदका फित्र के माल की निगरानी पर लगाया था। रात का वक्त था और मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कोई शख्स आकर अनाज और खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डाल रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने बहुत आजिज़ी से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? उन्होंने पूरा हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात वो दोबारा आया और फिर अनाज चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर अपनी गरीबी और बच्चों का वास्ता दिया। इस बार भी उन्हें रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अब की बार हजरत अबू हुरैरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। यह तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए हो। उस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात बताता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। उसने कहा कि जब तुम रात को सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा।
अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने यह बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया कि उसने बात तो सही कही, मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है। ये हमें बताता है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का एक मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस इंसान पर यह पढ़ दी जाए वहां शैतान के पट जलने लगते हैं। अब इस आयत की वुसअत पर गौर करें। आखिर ये कुर्सी और अर्श क्या है? उनका हजम कितना बड़ा है? कुर्सी का लफ्जी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इख्तियार की निशानी होता है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान और जमीनें मिलकर भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसी हैं जैसे किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। अब जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे देखें, फिर अपने शहर, अपने मुल्क और पूरी जमीन का ख्याल करें। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं। साइंसदान कहते हैं कि कायनात में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं। ये सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी की हैसियत रखते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अजीमुश्शान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे किसी बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी रखी हो। उल्मा इकराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया खत्म होती है वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये मिसालें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा दिमाग अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाजा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग थे, फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म भी हो सकता है, यानी जो कुछ इस कायनात में हो चुका है, जो अभी हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म में मौजूद है। कोई पत्ता भी उसकी इजाजत के बिना नहीं गिर सकता। रिवायतों में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमुश्शान फरिश्तों ने उठा रखा है। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 जमीनों के नीचे तक फैले हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के बीच नूर और अंधेरे के 70 पर्दे मौजूद हैं। अगर वह पर्दे हटा दिए जाएं, तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जला दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा आयतुल कुर्सी के अल्फाज में छुपे मोजज़े को समझिए। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, यानी अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वह बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन यह पढ़ता है तो वह दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फिर अल्लाह फरमाता है, अल हय्यु अल कय्यूम, यानी वह हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल कय्यूम का मतलब है वह जात जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। इस राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम मौजूद होते हैं। अगर अल्लाह 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत और हुक्म रोक ले तो यह एटम बिखर जाएंगे, सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा और पूरी कायनात का निजाम खत्म हो जाएगा। यह अल्लाह की सिफत कयूमियत है जिसने हर लम्हा इस दुनिया को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है,
जमीन सूरज के चारों तरफ घूम रही है। यह सब अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि अल कय्यूम ज़ात इसे चला रही है। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है कि वह जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म इतना बारीक है कि वह अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चींटी के कदमों की आहट तक जानता है। कायनात के किसी दूर कोने में मौजूद एक छोटे से जर्रे की हरकत भी उससे छुपी नहीं। हमारे दिलों में छुपे राज, हमारे ख्याल, हमारे डर और हमारा मुस्तकबिल सब कुछ उसके सामने खुली किताब की तरह है। फिर अल्लाह फरमाता है कि लोग उसके इल्म में से उतना ही जान सकते हैं जितना वो चाहें। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म मिला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या समझ, ये सब अल्लाह की अता है। इसलिए इंसान को कभी अपने इल्म पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो आज खुद को बहुत बड़ा समझता है, वो भी अल्लाह के सामने एक कमजोर बंदा है। एक इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे चांद तक पहुंच जाए, मगर वो फिर भी अल्लाह के इल्म के सामने कुछ भी नहीं। आगे अल्लाह फरमाता है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिन पहाड़ों को हम बहुत बड़ा समझते हैं, जिन समंदरों को देखकर हम हैरान हो जाते हैं, वो सब कुछ अल्लाह की कुर्सी के सामने कुछ भी नहीं। इंसान जब इस बात को समझ लेता है तो उसका दिल अल्लाह की अजमत से भर जाता है। उसके अंदर से घमंड निकल जाता है और उसकी जगह अल्लाह का डर और मोहब्बत पैदा हो जाती है। फिर अल्लाह फरमाता है कि उसे जमीन और आसमान की हिफाजत बिल्कुल नहीं थकाती। ये दुनिया हर पल बदल रही है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान चल रहा है, कहीं कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं कोई इंसान दुनिया छोड़ रहा है। लेकिन इन सब चीजों को संभालने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसे कभी थकान नहीं होती, उसे कभी आराम की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर पल अपनी मखलूक की निगरानी कर रहा है। यही वजह है कि जब कोई इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ एक ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की हर मुश्किल छोटी है। यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा सोने से पहले, सफर पर निकलने से पहले और किसी भी परेशानी के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने की ताकीद करते थे। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना अपनी आदत बना लें। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु वाले वाक़े में आया कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और सुबह तक कोई शैतान उसके करीब नहीं आता। अपने बच्चों पर, अपने घर के हर कमरे में और अपने कारोबार पर भी इसे पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह बुरी नजर, हसद, जादू और शैतानी वसवसों से हिफाजत मिलेगी। लेकिन याद रखिए, आयतुल कुर्सी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि समझने और दिल में उतारने की चीज है। जब आप ये पढ़ते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, तो अपने दिल से हर डर निकाल दें। जब पढ़ते हैं अल हय्युल कय्यूम, तो यकीन रखें कि आपकी हर परेशानी, हर बीमारी, हर तंगी और हर मुश्किल का हल उसी के पास है। और जब पढ़ते हैं वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, तो समझ लें कि जिस रब की कुर्सी पूरी कायनात को घेरे हुए है, उसके लिए आपकी छोटी सी परेशानी हल करना कुछ भी मुश्किल नहीं। आज अगर आपके दिल में बेचैनी है, घर में परेशानियां हैं, रोजी में तंगी है, बच्चों की फिक्र है, या आप किसी ऐसे डर में जी रहे हैं जिसे कोई नहीं समझता, तो आज से आयतुल कुर्सी को अपना सहारा बना ले। हर नमाज के बाद, हर सुबह, हर शाम और हर रात इसे पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोमिनों के लिए एक रूहानी ढाल, एक मजबूत किला और रहमतों का खजाना है। और शायद यही वजह है कि शैतान, जिन्नात और हर बुरी ताकत आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही कांपने लगती है, क्योंकि जहां अल्लाह का कलाम होता है, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, वहां रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, और जहां फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए, वहां शैतान का ठहरना नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में आयतुल कुर्सी ये एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में अगर कोई असली पनाह देने वाला है, तो वो सिर्फ अल्लाह है। इंसान कितने ही ताले लगा ले, कितनी ही सिक्योरिटी कर ले, कितनी ही ताकत जमा कर ले, लेकिन अगर अल्लाह की हिफाजत साथ न हो, तो कोई चीज उसे बचा नहीं सकती।
और अगर अल्लाह की रहमत साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब कोई बंदा पूरे यकीन और दिल की गहराई से आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो अपने आप को अल्लाह की उस रहमत, उस ताकत और उस हिफाजत के हवाले कर रहा होता है जो कभी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि शैतान, जिन्नात और हर बुरी ताकत इस आयत से डरती है, क्योंकि जहां अल्लाह का कलाम होता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तो आज से फैसला कर लीजिए कि आयतुल कुर्सी को सिर्फ मुश्किल वक्त की दुआ बनाकर नहीं रखना, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हर फर्ज नमाज के बाद, हर सुबह, हर शाम, घर से निकलते वक्त, सफर पर जाते वक्त और सोने से पहले इसे पढ़ना है। अपने बच्चों पर दम करना है, अपने घर पर पढ़ना है और अपने दिल में इसका यकीन बसाना है। क्योंकि जिस दिल में आयतुल कुर्सी का नूर उतर जाए वहां डर नहीं रहता, वहां मायूसी नहीं रहती है। तो आज रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़िए।